धान की फसल का नीचे गिर जाना, बालियों का टूटना और बालियों में लगे दानों का गिरना, या कहे तो धान की फसल में लॉजिंग की समस्या आना इस समय की सबसे बड़ी दिक्कत बन गई है। और हर साल यही आंधी तूफान की वजह से धान की फसल नीचे गिर जाती है और कई महीनों की मेहनत यही आंधी तूफान मिट्टी में मिला देता है। और अभी के टाइम पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, हरियाणा में ये स्थिति इस बार काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और आगे चलकर मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश, आंधी तूफान की संभावना है। तो ऐसा क्या करें जिससे धान गिरने की समस्या ना आए, और जिन खेतों में ये समस्या आ चुकी है वो किसान क्या करें जिससे फसल में होने वाले नुकसान से बचा जा सके। तो यही सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। धान की फसल के लिए सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कई इलाकों में तेज बारिश और हवा के कारण धान की फसल गिर चुकी है। अब ऐसे में किसानों की चिंता और बढ़ गई है कि अब क्या करें, और कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। ऐसे में उन किसानों के लिए भी खतरा है जिनकी फसल में बालियां आ चुकी है, क्योंकि इस टाइम पर अगर जरा सी तेज हवा या बारिश हुई तो पूरी फसल नीचे बिछ जाएगी और इसका सीधा असर आपको पैदावार में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जिन खेतों में बालियां आ चुकी हैं और उन जगहों पर बारिश होने की संभावना है या फिर एक बार बारिश हो चुकी है, तो ऐसे में क्या करें जिससे फसल बच जाए। तो धान में ये नीचे गिरने की समस्या 90 से 120 दिन में देखने को मिलती है, यानी कि कटाई के कुछ दिन पहले। तो इस टाइम पर फसल को नीचे गिरने से रोकने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है सिलिकॉन स्प्रेडर का स्प्रे। क्योंकि अगर सिलिकॉन स्प्रेडर की जरूरत सबसे ज्यादा अगर किसी फसल को पड़ती है तो वही है धान की फसल, क्योंकि ये फसल में शुरुआत से ही कीट और रोग आने लगते हैं और सबसे ज्यादा स्प्रे और दवा धान की फसल में ही डलती है। और सिलिकॉन स्प्रेडर के छिड़काव करने से धान के पौधे के ऊपर एक लेयर बन जाती है, यानी कि एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे ये जमीन पर भी एक लेयर बना लेता है। और इसी कारण जो भी जमीन में मौजूद कीट या रोग है वो पौधे तक नहीं पहुँच पाते, और इसी कारण पौधे में कीट और रोग की समस्या कम देखने को मिलती है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पौधे के तने को मजबूत बनाता है, जिससे तेज हवा या फिर बारिश की वजह से जो धान गिरने की समस्या आती है वो फसल में नहीं देखने को मिलती है। और साथ ही में इसका एक और फायदा ये है कि ये दाने और जो बालियों का जॉइंट रहता है ये उसे भी मजबूत करता है, जिस वजह से दाने बालियों से नहीं गिरते या फिर दाना झड़ने की समस्या नहीं आती है। तो ध्यान रखिए, जब धान की फसल 75 से 80 दिन की हो जाए तो सबसे पहला स्प्रे आपको तभी कर देना है सिलिकॉन स्प्रेडर का, और फिर 10 दिन बाद आपको इसका दोबारा स्प्रे करना है। अगर आप ये 2 बार धान की फसल में छिड़काव कर देते हैं तो इससे तना मजबूत भी बनेगा और जो फसल में गिरने की समस्या आती है वो भी नहीं आएगी, और जो बालियों में दाना बन रहा है वो अच्छे से बन पाएगा और दाना अच्छा वजनदार होगा। और सिलिकॉन स्प्रेडर के डोज की बात करें तो आपको इससे 5 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पंप के अनुसार उपयोग में लेना है। वही एक और बात, अगर किसान भाइयों आप शुरुआत से ही चाहते हैं कि आपकी फसल में ये नीचे गिरने वाली समस्या ना देखने को मिले, तो आपको फास्फोरस खाद का संतुलित उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। आप इस खाद को धान की फसल में ये 3 अवस्थाओं पर जरूर दें, तो ये धान में नीचे गिरने वाली समस्या आपकी फसल में 100% देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला आपको फास्फोरस का डोज देना है जब आप बुआई करते हैं। आपको बुआई के टाइम पर ही ये जो डीएपी खाद के रूप में फास्फोरस मिलता है इसको जरूर उपयोग में लेना है। वहीं फास्फोरस का दूसरा डोज आपको तब देना है जब फसल में कल्ले बनना शुरू हो जाए, यानी कि 35 से 45 दिन की अवस्था पर आपको ये फास्फोरस खाद का दूसरा डोज देना है। आप इस अवस्था पर एनपीके 13-40-13 का उपयोग कर लें। वही आखिरी और सबसे जरूरी फास्फोरस का डोज आपको ये बालियां निकलते समय की अवस्था पर जरूर देना है। यही खाद का डोज फसल को नीचे गिरने से रोकेगा। तो इसी टाइम पर आपको एनपीके 052-34 का जरूर उपयोग करना है। इस टाइम पर फास्फोरस खाद देने से पौधा अपनी सारी ऊर्जा तना मजबूत करने में लगाएगा और पौधे में बन रही सारी ऊर्जा को बालियां बनाने में लगाएगा, जिससे जो बालियां रहेंगी वो अच्छी बन पाएंगी और बालियों में बन रहे दाने का भी विकास सही से हो पाएगा। और साथ ही में किसान भाइयों, होता क्या है कि जो आपने पहले डोज में फास्फोरस दिया है वो पौधे की जड़ वृद्धि में मदद करता है, यानी कि जड़ों को मजबूत करता है, और जो आप ये दूसरे और तीसरे डोज में फास्फोरस दे रहे हैं ये पौधे के तने को मजबूत करता है। तो जिस वजह से जो धान के नीचे गिरने की समस्या आती है वो नहीं आती है फसल में। तो आप ध्यान रखें कि आपको फास्फोरस
खाद का जरूर उपयोग करना है धान की फसल में। और वहीं इस टाइम पर पोटाश खाद का उपयोग करने के भी बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो पोटाश पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिस वजह से जो कीट और रोग है वो फसल पर आसानी से हमला नहीं कर पाते हैं और फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। वहीं इस टाइम पर पोटाश का उपयोग करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बालियों में बन रहे दाने को अच्छा वजनदार बनाता है और दाने में चमक भी अच्छे से आती है, और जिस वजह से आपको बाजार भाव भी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ये धान की फसल में फास्फोरस और पोटाश ये दोनों खाद को देते हैं तो ये पौधे की जड़ों को भी मजबूत बनाएंगे और तने को भी मजबूत करेंगे, जिससे जो धान में गिरने की समस्या है वो नहीं देखने को मिलेगी। और साथ ही सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पैदावार बढ़ाने में भी मदद करते हैं। वहीं अब बात करें उन खेतों की जिनमें धान की फसल नीचे गिर चुकी है, तो अब ऐसा क्या करें जिससे पैदावार पहली जैसी ही बनी रहे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि धान नीचे गिरने के पीछे कारण क्या होता है। क्या होता है कि जब तेज हवाएं चलती है तो पौधे की जड़ें कमजोर हो जाती है, और साथ ही अधिक नमी और ज्यादा यूरिया डालने की वजह से पौधा हद से ज्यादा लंबे हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। और फिर जैसे ही हल्की सी हवा या फिर बारिश आती है तो पौधा नीचे गिर जाता है, और इसी कारण पूरे पौधे को ना धूप लग पाती है ना ही हवा, और फफूंद जनित रोगों का आना शुरू हो जाता है पौधे में, जिससे बालियों में लगे दाने भी सड़ने लगते हैं। तो इस टाइम पर सबसे पहला काम आपको ये करना है कि खेत में जो भरा हुआ पानी है उसे निकालना है। इस टाइम पर अगर पानी 2 दिन भी खेत में खड़ा रहता है तो पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं और फिर पौधा दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द उन खेतों में से पानी निकाल दें, और कोशिश करें कि खेत में छोटी छोटी नालियां बना दें, जिससे ये जो पानी है ये जल्दी निकल पाए। ये सबसे आसान तरीका है धान की फसल को नुकसान से बचाने का। दूसरा सबसे जरूरी काम आपको ये करना है धान की फसल को फफूंद जनित रोगों से बचाना है, क्योंकि बारिश के बाद धान की फसल में झुलसा रोग, झोंका रोग, हल्दी गाठी जैसे रोग बहुत तेजी से धान की फसल में फैलते हैं, और इस समय पर आपकी धान की फसल नीचे गिरी हुई होती है, तो ये रोगों की आने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस समय पर धान की फसल को बचाने के लिए आप कात्यायनी प्लांटिवोड, जिसमें टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG फॉर्म में होता है। ये फफूंदनाशी फसल में आने वाले इन सभी रोगों से धान को बचाता है, और साथ ही में ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरीके से काम करता है, जिस वजह से फसल में अगर रोग आने की संभावना है तो वो भी पूरी तरह खत्म हो जाती है, और अगर फसल में रोग आ चुका है तो ये उससे भी 100% कंट्रोल करता है। और अगर इस फफूंदनाशी के डोज की बात करें तो आप इसे 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और ध्यान रहे इस टाइम पर ये गिरी हुई धान की फसल में कीटों का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है, खास कर ये भूरा फुदका और तना छेदक का। और इन खतरनाक कीट से अपनी धान की फसल को बचाने के लिए आप कात्यायनी एपोकैलिप्स का उपयोग करें। इसमें डाइनेटियोफ्यूरॉन 20% SD फॉर्म में होता है, और ये कीटनाशक इन दोनों कीट पर बहुत ही प्रभावी है। तो आप इस कीटनाशक को 60 से 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस समय पर जरूर उपयोग में लें। और साथ ही एक और बात ये ध्यान रखें, जब भी आप इस कीटनाशक या फफूंदनाशक का स्प्रे करें तो जड़ों के पास अच्छे से करें, जिससे ये कीट और रोग पूरी तरह खत्म हो पाए। और साथ ही में अगर जब आप ये कीटनाशक या फफूंदनाशक का स्प्रे कर रहे हैं और मौसम विभाग के अनुसार दोबारा बारिश होने की संभावना है, तो आप इन दोनों के साथ सिलिकॉन स्प्रेडर का मिला के ही स्प्रे करें, जिससे फसल में होने वाले नुकसान को बचाया जा सके। ये छोटी छोटी और बारीक जानकारियों की मदद से आप धान की फसल में होने वाले बड़े खतरे से फसल को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी कि धान की फसल को गिरने से कैसे रोकें और जो फसल गिर चुकी है उससे कैसे बचाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।